ये एक छोटी सी 14 वर्षीय बच्ची थी जो कि पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार थी, अच्छे परिवार से थी, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल का भी पूरा उसके ऊपर मान था कि हमारी ये बच्ची स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स लाती है और हमारे स्कूल का नाम भी रोशन होगा। परिवार वालों को उसको पूरा गर्व था कि अगर ये बच्ची हमारे अच्छे नंबर लाती है, अच्छे पढ़ाई करती है, और हमें भी बहुत खुशी होती उस परिवार के अंदर। तो ऐसी कहानी में, लेकिन वो लड़की, कुछ उसने क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो लड़की धीरे धीरे करके एक गलत रास्ते चलना शुरू कर देती है। उस रास्ते का नतीजा ऐसा निकलता है कि लड़की आदमी नाम के शख्स से इतना नफरत करने लग गई कि आप पूछो मत। और आपको यही घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनते इस घटना के बारे में। मेरा नाम विनोद कुमार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। यह घटना एक 14 वर्षीय छोटी सी लड़की थी जो कि स्कूल के अंदर पढ़ती थी, बहुत सुंदर थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, छोटे से परिवार से थी। उस परिवार के अंदर उसके माता पिता और उसका छोटा भाई था और अपने भाई के साथ लेके चलती थी, भाई को पढ़ाती थी, खुद भी पढ़ती थी। लेकिन स्कूल के अंदर टाइम पर जाती, टाइम पर आती, परिवार वाले भी उसको पर बहुत अच्छा रखते, परिवार भी अच्छे अच्छी फैमिली थी, अच्छे पैसे वाले थे। लेकिन वो लड़की इतना दिमाग, इतना उस लड़की का इतना अच्छा दिमाग था कि पढ़ाई के अंदर भी अच्छा दिमाग था। अलग जैसे संस्कृति है, अलग उसके खेल है, कूद है, उसके अंदर भी अच्छा दिमाग था उसका। स्कूल के अंदर भी उसका पूरा स्कूल के अंदर उसको पूरा गर्व था कि हमारी स्कूल में जब ये बच्ची पढ़ रही है, स्कूल का एक दिन जरूर नाम रोशन करेगी। उसके जो क्लास टीचर थे उसको पूरा ध्यान देते थे। तो एक दिन धीरे धीरे ऐसा सिलसिला चलता गया। लेकिन उसको स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे पढ़ाई वाले होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे गलत संगति के अंदर, गलत संगति की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे क्या पता था इस संगति का इस रास्ते पर चलने के बाद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और वो रास्ता भटक गई। भटक जाने के बाद में वो पढ़ाई का तरफ तो ध्यान भटक गया, गलत रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते एक लड़के से उसका कोई रिलेशनशिप हो जाता है। रिलेशनशिप हो जाने के बाद लड़के से कुछ बातचीत होती है। घर पर वो अकेली रूम में रहना शुरू कर देती है। उससे रात को देर रात तक बातें करती है। उससे पढ़ाई तक ध्यान खत्म हो, पढ़ाई में धीरे धीरे ध्यान कम होने लग गया। और उसके बाद वो धीरे धीरे स्कूल में जाना कम कर दिया। कभी उससे मिलती, कभी दिन में मिलती, कभी कैसे मिलती। लेकिन एक दिन उसने बोला कि मुझे आपसे मिलना है, तो आप अच्छा सा टाइम निकाल के आइए, तो दिन में मिलते हैं, शॉपिंग वगैरह करेंगे। लड़की बोलती है ठीक है, मैं कल आती हूँ, टाइम निकाल, इस टाइम पर आपको पुणे रेलवे स्टेशन पर मिलूंगी। तो लड़का बोलता है ठीक है। लड़की वहाँ पर अगले दिन नहा धो के स्कूल का बहाना लेके चली जाती है पुणे रेलवे स्टेशन पर। वहाँ रेलवे स्टेशन उस लड़के का वेट करती है। लड़का वहाँ पर नहीं आता। लेकिन वो लड़के के अंदर उसके लड़के का सोचता कि, लड़के के मन में ये था कि अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, उसको ब्लैकमेल करूंगा, पैसे हड़पूंगा अच्छे परिवार से, या मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे को पैसे ला के देगी और मैं मौज मस्तियाँ करूंगा, उसका मन में दिया था। लेकिन लड़की नहीं समझ पाई लड़के को। और वह खड़ी खड़ी वेट 2-3 घंटे से वेट कर रही थी। तभी एक ऑटो वाला आता है। ऑटो वाला आने के बाद में ऑटो वाला बोलता है कि मैडम जी कहीं जाना है आपको? वो बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी के इंतजार में हूँ। तो ऑटो वाला तो घूम घाम के वापस आ जाता है और बोलता है कि मैडम जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो लड़का उस साइड में खड़ा है और उसने मुझे भेजा है कि अगर मैं सीधा उसके सामने गया तो वो मेरे से लड़ाई करेगी। मैं उस लेट हो गया, मेरी गलती है, इसलिए मैं सामने नहीं जा सकता। कृपया करके आप उस लड़की को चढ़ा के यहाँ पर ले आइए जिससे मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप थोड़ा सहयोग कर देना मेरा। लड़की बोलती है ठीक है, आप चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। लड़की ऑटो वाला बोलता है, टेम्पो वाला बोलता है कि आप ऐसे कीजिए, ये पानी पी लीजिए, शायद आप प्यासे हो, प्यास लगी होगी आपकी। तो लड़की बोलती है हाँ पानी, मुझे प्यास लगी है। उसको लड़की भूखी भी थी सुबह से, क्योंकि स्कूल घर से बोल के आई थी कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, खाना मत नहीं खा के आई थी वो। तो ऑटो वाला उसको पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद में पानी में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिसकी वजह से वो लड़की कुछ देर बाद में बेहोशी की हालत में, नशा होने लग गया और बेहोशी की हालत में होने लग गई। तो ऑटो में बिठाया और उसको होटल में ले गया। होटल में ले जाने के बाद में उसने उस लड़की के साथ में कुछ असली हरकतें की, क्योंकि वो लड़की की इतनी नशा हो चुका था कि पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं था। और उस ऑटो वाले ने असली हरकतें करने के बाद में बाहर आया और उस साथ 7 लड़के और थे। लड़कों से बोलता ठीक है, मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैंने मेरा काम कर दिया है, आप भी अपना काम कीजिए और उस लड़की को फ्री कीजिए।
तो लड़के बारी बारी से जाते हैं और उससे संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में सातों लड़की उस संबंध बनने के बाद में लड़की ऐसी हालत में हो चुकी थी कि ना वो चला जा रहा था, ना कि उसे बैठा जा रहा था, और ना मतलब उसे पूरा नोचा गया था उसे। ऑटो वाला उसे वहां से उठाता है, ऑटो में उठाया, बिठाने के बाद में उसको वापस रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया जाता है। तो वहीं कुछ सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे और काम करते हुए उस लड़की की तरफ आते हैं दो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और उस लड़की को देखते हैं। देखने के बाद में उनका भी मन खराब हो जाता है और सोचते हैं क्यों ना लड़की ऐसी हालत में पड़ी है, अपने कहीं ले जाके इसके साथ असली हरकतें की जाए। तो वहां से सफाई कर्मचारी आए, आने के बाद में उसको वहां से उठाया, उठाने के कहीं साइड में ले जाके उस साथ भी असली हरकतें की गई और वहां से हरकतें करके उसको वापस छोड़ दिया गया। और उस छोड़ने के बाद एक ट्रेन आई और ट्रेन में बम्बई के लिए ट्रेन आई, बम्बई की ट्रेन में उसे बैठा दिया गया और वहां से उस ट्रेन निकल गई। लेकिन वो उस ट्रेन के अंदर बैठी थी, वापस पैसेंजर वगैरह भी खूब थे ट्रेन के अंदर, खूब सवारियां थी। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें थी कि वो सोच रही थी कि अगर किसी से महिला भी ले ली तो मेरे साथ भी जो पीछे हुआ कहीं दोबारा ना हो जाए। अब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ सहन कर सकूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो वही एक साइड में डिब्बे के अंदर बैठी हुई बस ऐसे रो रही थी, बैठी थी, तो सवारियां वगैरह देख रही थी, सोच रही थी ऐसी बैठी हुई कोई पागल थी। तो जैसे ही वो बम्बई रेलवे स्टेशन पहुंचती है, ट्रेन पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहाँ GRPF का जवान खड़ा था, तो उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है। पड़ते ही वो सोचता है कि ये लड़की कुछ ऐसी हरकतों से गुजरी है, इसकी हेल्प की जरूरत है। तो उसके पास आता है वो GRPF का जवान, पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या क्या ऐसी आप हालत बना रखी है आपने। तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं है, ऐसे बस मैं कुछ दिनों से बाहर से आई थी, ना खाया पिया, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, मैं चली जाऊंगी, मुझे रास्ता मिल चुका है, अपने घर की तरफ जा रही हूँ मैं। तो नहीं आप कुछ बात है, छुपा रहे हो आप। तो वहीं से उस लड़की को उठाता है, उठाने के बाद में अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है, वहीं ले जाके कोने में छोड़ देता है। और वो कहीं एक मेडिकल टीम को फोन करता है, बोलता है कि मेरे से करके एक लड़की मिली है, उसकी हालत बहुत खराब है, उसे और आप आइए इसका इलाज कीजिए, लड़की कुछ बोल भी नहीं रही है, शर्मा रही है, आप आइए। तो वहां से मेडिकल टीम आती है और कुछ महिलाएं आती है, महिलाएं आने के बाद में उसको एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, बिठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जाके वहाँ पर एडमिट किया जाता है। तो एडमिट करने के बाद में वहीं 5-6 महिलाएं उसके ऊपर काम करती है, उसके पास में रहती है, उसको इंजेक्शन वगैरह बोतल वगैरह देती है। जब भी कुछ टाइम बाद में उसका होश आता है, उससे वो नॉर्मल होती है, तो उससे बातचीत की जाती है, पूछती है उससे, सारी वो घटना बताती है कि मेरे साथ ऐसे घटना हुई। तो वो घटना सुन के उन पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। तो बोलती है मेरे से घटना में एक लड़की मिली है, इस कंडीशन में है, कुछ बताना चाहती है। तो वहीं से भी वो बोलते हैं कि मेडिकल टीम बोलती है कि आप एक महिला पुलिस को भेजिए ताकि इसके बयान वगैरह आराम से लिए जा सके, क्योंकि ये आदमियों को देख के या बहुत उससे नफरत करती है ये, क्योंकि ऐसा बहुत अनहोनी घटना हुई है। तो वहीं से महिला कांस्टेबल आती है, आके उससे बातचीत करती है, उसके बयान वगैरह लेती है, पूछती है, पूछताछ की जाती है। तो वो पूछताछ करने के बाद में उस लड़की की जो बात बताई उस पर कार्रवाई की जाती है। धीरे धीरे पुलिस काम में लग जाती है अपने, और GRPF जवान से बातचीत की जाती है, कहाँ मिली, कैसे मिली, उससे बात की। तो धीरे धीरे कार्रवाई चालू करते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पुलिस भी सोच रही थी कि कैसे इस लड़की के मुलजिम तक पहुंचा जाए, कैसे इसे न्याय मिले। तो धीरे धीरे लगभग करते करते 200-250 कैमरे वहां से खंगोले गए, लेकिन कहीं एक रेलवे स्टेशन एक कैमरे के अंदर उस लड़की की फुटेज मिलती है ऑटो में बैठते हुए। तो ऑटो का नंबर वगैरह वहां से कवर किया जाता है। ऑटो नंबर कवर करने के बाद वहाँ के पुणे के रेलवे स्टेशन पर आते हैं और उस ऑटो से मालिक से बात करते हैं। तो उस दिन कौन सा ड्राइवर था, कौन था वो, तो उस ड्राइवर के पास ऑटो मालिक ले जाता है और उससे बात करते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद थाने में लाते हैं, पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वो 7 लड़के और थे, उनके बारे में बताया, उनको भी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा। लेकिन उसके बाद में वो जब पुणे रेलवे स्टेशन पर 2 सिपाही कर्मचारी थे उनको पकड़ा, उनको भी पकड़ने थाने में लाया गया, पूछताछ की गई, सारी घटना का खुलासा किया गया। उनके लड़की के माता पिता से संपर्क किया गया। माता पिता भी सोच रहे थे कि हमारी लड़की 2-3 दिन से गायब है, नहीं मिल रही है। लेकिन माता पिता आए, बातचीत की, माता पिता ने सब कुछ कहानी बताई कि हमारी लड़की इतने दिन से गायब थी, घर से ये कह निकली कि स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल में नहीं मिली। लेकिन उस स्कूल वालों से बातचीत की गई, स्कूल वाले ने पूछा कि लड़की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, अच्छा खेल कूद बहुत अच्छी थी, हमारे लड़की पूरा गर्व था कि लड़की एक दिन स्कूल का नाम रोशन करेगी। ये उसकी फैमिली वाले ने बताया
कि इसका नाम पूरा फैमिली का नाम रोशन करेगी, लेकिन धीरे धीरे ये गलत संगति में चल पड़ी। हमें पता तक नहीं चला, स्कूल कभी आती कभी नहीं जाती, माता पिता बोलते मुझसे तो बोलती कि डेली स्कूल जाती है, लेकिन ये डेली स्कूल नहीं जाती। लेकिन ऐसी हरकतें बात चलती रही, पूछताछ की गई, लेकिन लड़कों को पकड़ा गया, न्याय उस लड़की को तो माता पिता के हवाले कर दिया गया। धीरे धीरे माता पिता अपने घर ले गए, घर ले जाने के बाद में उसको दवाइयाँ वगैरह चलती रही, धीरे धीरे वो कुछ वही नॉर्मल कंडीशन में आई, स्कूल जाने लगी। लेकिन जो जैसे थी लड़की पहले वैसे वो नहीं रह सकी, नहीं रही। उसके वजह से थी कि वो लड़की धीरे धीरे आदमी से इतना नफरत करने लग गई। कहीं मैं आदमी को देखती थी तो वो सोचती थी सब खत्म है, सब गलत है, लोग सब गलत है, आदमी सभी ऐसे ही है, सभी गलत ऐसे हरकतें करते हैं। अगर किसी को लड़की को देखते हैं तो ऐसी हरकतें के बारे में सोचते हैं। इतना नफरत करने लगी आदमी से। तो एक दिन वो उसके परिवार वाले भी बोलते हैं कि परिवार वालों ने उसके शादी के लिए बात की, शादी के लिए उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ने का अच्छी नौकरी लगनी है, मैंने जो किया मुझे ये शर्मिंदा है, मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या कर दिया, क्या मेरे साथ हुआ। लेकिन स्कूल वालों ने उसको समझाया कि ऐसी गलती मत करना, आज के बाद तुम पढ़ाई में अच्छे हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, हमें आप पर बहुत उम्मीदें थी, आपने उम्मीदों में पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीदें रखते हैं। आप भी हमारे स्कूल के ऊपर समान रहेगा। आप भी स्कूल में हमेशा डेली आओ और हम जो भी हमसे हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी कहानी के माध्यम से हमें यही आशय मिलता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों को पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चे इस कहानी के माध्यम से ये अर्थ निकलता है कि आप अपने बच्चों को पूरा ध्यान दीजिए, बच्चों को पूरा फोकस कीजिए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम इतना बिजी टाइम है। नौकरी वाले जो नौकरी करते हैं या साइड बिजनेस करते हैं, जो भी है, परिवार की तरफ नहीं ध्यान दिया जाता और परिवार से बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं। और जब रास्ता भटक जाने के बाद कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है, तब अपनी आंख खुलती है, अपने पीछे भागते हैं। क्यों ना ऐसी हरकतों से बचें, बच्चों को बचाएं। ऐसी हरकतों से चलने से पहले अपने बच्चों को रास्तों से अलग करें। बच्चे किस स्कूल जा रहे हैं तो कौन से बच्चों के साथ बैठते हैं, कौन से बच्चे गलत है स्कूल के अंदर, कौन से अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर भी अलग अलग कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे अलग, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। तो टीचरों से संपर्क किया जाए, बच्चों से पूछा जाए कि बच्चे कि आप स्कूल में क्या आपका ग्रुप कौन सा है, कैसे आप कौन से दोस्तों के साथ रहते हो, वो दोस्त कैसे हैं, तो उनके बारे में बातचीत करके स्कूल टीचर से बात करें ताकि क्या नाम बता सकें भाई ऐसे बच्चे जो ये गलत हैं, ये नशा करते हैं या ये गलत संगति के अंदर हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं वो पूरी क्लास को खराब करते हैं या किसी बच्चे को खराब कर देते हैं। तो प्रिंसिपल से भी संपर्क रखें, बच्चों को पूरा ध्यान दें। अपने को पता है कि अपने बिजी शेड्यूल के अंदर अपने बच्चों पर नहीं ध्यान दे सकते, अपने कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन इसको रूटीन बनाइए। शाम को 1 घंटा डेली बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए। बैग वगैरह चेक कीजिए, बच्चों के किताबें वगैरह चेक कीजिए, बच्चों की कॉपियां चेक कीजिए, कितना होमवर्क किया नहीं किया, क्या है। कॉलेज के बच्चे तो कॉलेज से पूछिए संगति कौन सी किस संगति के अंदर है। तो ऐसे करके, और बच्चों के स्कूल जब जाते हैं तो पीछे जाइए, उनके छुप के पीछे जाओ। जाने से पता चलता है बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उससे बच्चा पकड़ में आएगा अपना। तो ऐसे करके बच्चों को पूरा ध्यान दीजिए आप, तभी अपने परिवार को अपने साथ लेकर चल पाएंगे। अन्यथा अगर आप कुछ लापरवाही बरत ली तो ऐसी जो घटना हुई थी, ऐसी घटना कहीं अपने परिवार के साथ नहीं हो पाए, वो नहीं हो जाए। आज की कहानी में इतना ही। राम राम, जय हिंद।